दोस्तों जिस लेवल की क्यूरियोसिटी के साथ हम लोग व्हाट इफ का एपिसोड 7 देख के गए थे, जहां पे अचानक से अल्ट्रॉन आ जाता है, उसके पास विजन की बॉडी रहती है, इन्फिनिटी स्टोन रहते हैं, वो क्यूरियोसिटी आज के एपिसोड में और बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों आज का एपिसोड इतना कमाल का था कि आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये कितने लेवल तक जा सकता है। और आज की कहानी हम लोग को बहुत कुछ बताती है और अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से भी कैसे कनेक्ट होगी वो भी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप आज के इस व्हाट इफ के एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पे शुरुआत होती है अर्थ से। यहाँ पे नताशा रोमनॉफ बाइक से भाग रही है, उसके पीछे अल्ट्रॉन है। यहाँ पे उसका साथ देने बस एक ही एवेंजर बचा है, उसका पुराना दोस्त हॉकाई। और यहाँ पे हॉकाई अपना एक हाथ खो चुका है और यहाँ पे हम लोग उसे इनविजिबल क्लोक का भी यूज़ करते हुए देखते हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा था, कोई टेक्निक यूज़ किया था जहाँ से वो गायब हो सकता है। हैरी पॉटर से मांग के लाया था क्या? लेकिन चलिए यहाँ तक बात हम लोग को समझ में आती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे दोस्तों असल में यहाँ पे टोनी स्टार्क जैसे अल्ट्रॉन क्रिएट करता है, यहाँ पे अल्ट्रॉन विजन की बॉडी पाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो न्यूक्लियर कोड्स को भी हासिल कर लेता है। यहाँ पे वो अपने बिल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे हैरानी की बात हुई तब जब एक पोर्टल से थेनोस अंदर आया और अल्ट्रॉन ने उसे एक झटके में ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों ये देख के तो इतनी हैरानी हुई, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं कि थेनोस वर्सेस अल्ट्रॉन हो जाए तो कौन जीतेगा, थेनोस वर्सेस अपोकलिप्स हो जाए तो कौन जीतेगा। तो हमें लगा यहाँ पे अल्ट्रॉन के पास भले एक इन्फिनिटी स्टोन है, लेकिन थेनोस के पास उसी मोमेंट पे 5 इन्फिनिटी स्टोन थे, तो एक झटके में कैसे अल्ट्रॉन उसे ख़त्म कर सकता है, ये सोच के परे था एकदम। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये दिखाया गया कि कैसे अल्ट्रॉन अर्थ के बाद बाकी दुनिया पे भी अपना राज जमाने गया, या तो कहे उसे पूरी तरह ख़त्म ही करने गया। एसगार्ड हम लोग को दिखाया गया, सकार दिखाया गया और यहाँ तक कि ईगो द लिविंग प्लैनेट भी, यानी अल्ट्रॉन के सामने कोई नहीं टिक पाया। उसके बाद दोस्तों एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कैप्टन मार्वल के रूप में। वो भी अल्ट्रॉन का बड़े अच्छे से सामना की, इन्फिनिटी स्टोन की पावर को अब्जॉर्ब भी की, लेकिन एंड में हुआ क्या, अल्ट्रॉन ने उसे भी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रॉन का जब मिशन पूरा हो गया तो हम लोग को काफ़ी उदास दिख रहा था। वहाँ पे आ रहा था प्रोग्राम विदाउट पर्पज़, यानी दोस्तों अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उसे करना क्या है। लेकिन दोस्तों तो कुछ रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे तो और यूनिवर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे सबसे एपिक मोमेंट तब का था जब उसने वॉचर तक को पहचान लिया था। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एपिसोड देखा होगा, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वॉचर को महसूस कर सकते थे, लेकिन अल्ट्रॉन तक मशीन है, उसके केस में कभी ऐसा पॉसिबल था ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये देख के वॉचर भी काफ़ी हैरान हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस इस लेवल तक कैसे जा सकती है? तो दोस्तों ये सब हुआ है इन्फिनिटी स्टोन की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन उसके प्रोग्राम की कॉन्शियसनेस बढ़ा देता है, जो कि है माइंड स्टोन, उसकी वजह से हुआ है। ये देख के वॉचर की तो ऐसी हालत ख़राब हुई, इतना तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज में नहीं डरा था। अब यहाँ पे दोस्तों वॉचर घबरा गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग को अगला सीन दिखाया गया, जो कि था एक कोड लाइब्रेरी का। और यहाँ पे क्लिंट और नताशा कोई ऑफलाइन कोड पता कर रहे थे, क्योंकि जितने भी डिजिटल कोड थे उन सब पे तो अल्ट्रॉन ने अपना राज जमा लिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्लिंट को देख सकते हैं, वो काफ़ी दुखी था और हार मान चुका था। लेकिन यहाँ पे वॉचर इंटरप्ट करना चाह रहा था, लेकिन चाह के भी वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अचानक नताशा रोमनॉफ को आर्मिन जोला का वो ऑफलाइन कोड मिल जाता है और लोग जाते हैं उसी बेस पे, यानी कि वो जो बेस था वो हाइड्रा का था पहले, और आर्मिन जोला को फिर से ऑन कर देते हैं और यहाँ पे उसे सब बताते हैं। आर्मिन जोला उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे किसी तरह क्लिंट अपने एक एरो में आर्मिन जोला का प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेता है। और तभी नताशा किसी तरह एक जाल बिछा के अल्ट्रॉन की आर्मी को बुला लेती है और क्लिंट उस प्रोग्राम को एक अल्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आर्मिन जोला का कंट्रोल एक अल्ट्रॉन की बॉडी में आ जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे क्या होता है, क्लिंट और नताशा मिलके उस अल्ट्रॉन जो कि आर्मिन जोला के कंट्रोल में है उसके पैर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक जोला पे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा जोला के पास जैसी अल्ट्रॉन की बॉडी आएगी वो अपना मतलब से कहीं और चला जाएगा। लेकिन उसके बाद किसी तरह जोला वहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है अल्ट्रॉन का, उसे एक्वायर करने की कोशिश करता है, लेकिन जोला कहता है वो प्रोग्राम उसके रेंज के बाहर है। और तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि अल्ट्रॉन ने वॉचर का पता लगा लिया है। अब तो भैया वॉचर बाबा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि किसी तरह क्लिंट और नताशा अल्ट्रॉन आर्मी का सामना कर रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जो बिल्कुल वॉरमिर जैसा था, बस यहाँ पे अंतर ये था कि क्लिंट यहाँ पे लटका हुआ था
और नताशा उसे पकड़ी हुई थी और क्लिंट कहता है कि वो थक चुका है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अल्ट्रॉन की आर्मी को ख़त्म करते हुए। ये सब देख के नताशा को काफ़ी झटका लगता है क्योंकि दोस्तों एक दोस्त और एक आखिरी एवेंजर था जो उसके साथ था, अब वो भी नहीं है। और यहाँ पे वो जोला से पूछती भी है वो अल्ट्रॉन के प्रोग्राम को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तो यहाँ पे जोला बताता है प्रोग्राम इसलिए नॉट रीचेबल बता रहा है क्योंकि अल्ट्रॉन इस यूनिवर्स में है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे नताशा हैरान होकर पूछती है तब वो कहाँ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को ज़बरदस्त बैटल दिखाई देती है वॉचर में और अल्ट्रॉन में। अब यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रॉन वॉचर से बोलता भी है कि तुम्हारे पास इतनी पावर थी, तुम मल्टीवर्स तक सब कुछ देख सकते हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। वॉचर कहता है यही तो इसका काम है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है ताकि सब मल्टीवर्स आराम से चलते रहे। इस पर अल्ट्रॉन को तो और गुस्सा आ जाता है। अल्ट्रॉन बोलता है कि अब मेरे पास कई पर्पज़ है, मैं हर एक यूनिवर्स के कोने में चला जाऊँगा और उस सबको ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे वॉचर उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे जितना भी पंच वॉचर को पड़ता है उसी तरह हम लोग को अलग लेवल का मल्टीवर्स भी दिखाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों फिर क्या होता है, अल्ट्रॉन किसी तरह वॉचर का सर पकड़ लेता है और ऐसा लग रहा था कि उसके माइंड से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हो और किसी तरह यहाँ पे वॉचर बच के अपने आप को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। और अल्ट्रॉन कहता है तुम चले गए लेकिन मैं तुम्हारा पता लगा लूँगा, लेकिन मेरे पास अब वो चीज़ है जिससे मुझे अब सब दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों अल्ट्रॉन को सीक्रेट मिल गया है जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स के किसी भी कोने में जाके डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। और वही दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं वॉचर को और यहाँ पे हम लोग को सामने दिखाई देते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। अब यहाँ पे वो काफ़ी खुश लग रहे होते हैं और वॉचर से कहते हैं चलो अब तुम अपनी ओथ तोड़ने वाले हो, अब बता भी दो अपने मुँह से कि तुम क्या कहना चाहते हो। वॉचर हैरान हो जाता है, वो कहता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और बोलता है चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आज का शो यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों आज तक का ये सबसे गजब का शो था। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि अल्ट्रॉन कितना पावरफुल हो सकता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद बहुत लोग ऐसे थे कि जो सोच रहे थे कि अल्ट्रॉन कभी वापस नहीं आएगा और अगर वो आता भी तो थैनोस से ज़्यादा पावरफुल हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों इस यूनिवर्स का अल्ट्रॉन ये साबित कर दिया कि वो करंट यूनिवर्स को तो नहीं बल्कि मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स हैं वो सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। और जिस तरह उसने थैनोस का सामना किया था वो डेफिनेटली ऑडियंस के होश उड़ाने वाला था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग को एक हफ्ते और वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम कैसे पार्टी थॉर और बाकी एवेंजर्स के साथ मिलके यहाँ पे पूरे मल्टीवर्स को बचाते हैं और आगे जाके स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। और दोस्तों अल्ट्रॉन की ये पावर देख के मुझे तो नहीं लग रहा इसका अंत इस सीज़न में होगा। यानी दोस्तों हम लोग को व्हाट इफ के सीज़न 2 के लिए और वेट करना पड़ेगा और क्या पता यही अल्ट्रॉन का लाइव एक्शन वर्जन हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी दिखाई दे। दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी व्हाट इफ के एपिसोड 8 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।